हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल में। दोस्तों, अभी मुझे कमेंट आया है कि सर आप मुझे ये बताइएगा कि जो इक्विपमेंट का जो बॉम होता है, बिल ऑफ मटेरियल जो होता है, उसे हम कैसे चेक करते हैं, उसका कैसे प्रिंट आउट निकालते हैं या कैसे अपन उसको करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों, उसमें कुछ चीज़ें मैंने भी चेक करी हैं, ठीक है, तो उस पर भी मैं डिस्कशन करूँगा। तो चले बात करते हैं कि BOM क्या होता है। BOM मतलब होता है दोस्तों बिल ऑफ मटेरियल। अब एग्जांपल बताता हूँ बिल ऑफ मटेरियल को समझने के लिए। अब देखिए कि आपके घर में आरओ की मशीन होती है ना, आरओ पानी फिल्टर करने के लिए जो होता है आरओ मशीन, वो रहता ही है, आरओ फिल्टर जो बोलते हैं, ठीक है, यूवी वाली ये सारी चीज़ें रहती है। अगर आप उसमें देखोगे तो सक्शन पॉइंट क्या रहता है, अगर देखोगे तो स्टार्टिंग से देखोगे तो उसमें PU की पाइप्स रहती है। PU की पाइप से उसके बाद इसमें एक प्री फिल्टर होता है जिसका पर्टिकुलर साइज होता है कि वो 5 माइक्रोन है या 10 माइक्रोन है, वो उसको पानी को फिल्टर करके उसको आगे भेजेगा, ठीक है। उसके बाद क्या वो अंदर जाएगा, बाद में उसमें कार्बन फिल्टर होता है जो क्या गंदगी उसको हटाएगा, ठीक है। उसके बाद में उसका मेम्ब्रेन से उसमें क्या है प्रेशराइज होके रिवर्स ऑस्मोसिस होके उसमें से मटेरियल निकलेगा, ठीक है। उसमें क्या है, हम पानी पीने से पहले कि हमको टेस्ट आना है तो उसके लिए क्या मिनरल्स होती है, कैटरिज होते हैं, वो कैटरिज के उसमें मिक्स होते हैं जिससे अपने को पानी का टेस्ट आता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, एक आपका जो UPVC का आपका एक डब्बा होता है जिसके अंदर पानी ऊपर में जमा होता है, नीचे में एक आपका नॉब होता है जिसमें से आप पानी निकालते हो, ठीक है। तो अगर आप देखो तो एक मतलब अगर मैं आरओ बोलूंगा, आरओ मशीन बोलूंगा छोटा सा आपके घर का, तो आप उसको जनरलाइज वे में देखोगे तो एक आरओ मशीन दिखेगी, लेकिन इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटोगे तो मैंने बोला ना जो कैटरिज है, तो कैटरिज के अंदर जो मटेरियल है उसको अपन चेक करो। कार्बन फिल्टर तो कार्बन फिल्टर को चेक करो, ठीक है। उसके अलावा जो प्री फिल्टर, तो प्री फिल्टर भी मार्केट में मिलते हैं, PU पाइप्स है वो भी मार्केट में मिलते हैं। तो इस तरीके से हम अपने घर की घरेलू चीज़ों को हम बिल ऑफ मटेरियल में डिफाइन कर सकते हैं कि हमें ये एक आरओ बनाने के लिए, समझ रहे, BOM मतलब हमको एक आरओ बनाने के लिए नया हमको क्या क्या पार्ट चाहिए। मतलब मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस होता है कि जैसा आपको OEM ने सप्लाई किया है, मतलब OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, सेम उसी कंडीशन में इक्विपमेंट को मेंटेन करने को ही हम मेंटेनेंस कहते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि SAP में BOM कैसे चेक करते हैं। तो इसके लिए टी कोड होता है दोस्तों IB03, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि टी कोड आपको क्या याद रखना है, फिर से मैं बैक कर रहा हूँ, ये और चेक कर लो, कैश में लिखूंगा मैं IB03, ठीक है ना। मैंने अभी भी एक कोड क्रिएट किया है तो उसको आप देखिएगा कि हाँ मैंने एक बॉम्ब छोटा सा क्रिएट किया है जो मुझे याद आया, जिसमें हम क्या बोले, वाटर रिंग टाइप वैक्यूम पंप्स, ठीक है। वाटर रिंग टाइप वैक्यूम पंप्स में क्या होता है दोस्तों कि आपका जो नॉन क्या बोलते कंडेंसेबल मटेरियल्स है, जो हाई प्रेशराइज मटेरियल है, जिसको क्या है आपको क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना है। उसके लिए क्या है आपको वाटर रिंग टाइप वैक्यूम पंप यूज करना पड़ता है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसमें क्या एक वाटर रहता है जिसकी एक रिंग बनती है थ्रू रोटर्स, ठीक है। जो गैप रहता है उसके गैप में से मटेरियल जो आता है इन होता है अनकम्प्रेसिबल गैसेस, कंप्रेसिबल गैसेस सॉरी, और दूसरे एंड से पोर्ट से निकलता है। तो हम बेसिकली हम क्या इक्विपमेंट है उसके बारे में डिफाइन नहीं करेंगे कि क्या करता है, कैसे वर्क करता है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ क्योंकि जो भी मेरे चैनल से जुड़े लोग हैं दे आर बिलोंग फ्रॉम टेक्निकल, राइट। तो उनको मैं ये नहीं बताना चाहूँगा कि क्या होता है इक्विपमेंट, क्या नहीं होता है, दैट इज अ सेपरेट टाइप ऑफ डिस्कशन जो कि SAP PM मॉडल में डिस्कशन करना सही नहीं रहेगा। मे बी इन फ्यूचर में शायद इसके लिए भी एक चैनल बना सकता हूँ, बट अभी चलते हैं SAP में ही। तो ठीक है दोस्तों, मैंने इक्विपमेंट क्रिएट किया है जिसका मैंने ऑलरेडी, ठीक है ना, मैंने इक्विपमेंट क्रिएट किया है। और इसमें क्या है देखिए, आपके इक्विपमेंट का नाम जो प्लांट का कोई भी इक्विपमेंट ऑलरेडी बना हुआ है उसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर उसका आपको बॉम्ब बनाना है तो आपको ये इक्विपमेंट सेलेक्ट करना है जो ऑलरेडी अवेलेबल है SAP में। प्लांट आपका जो भी प्लांट लिखा होता है वो पकड़ना है और बॉम्ब लिखना है। बॉम्ब मतलब क्या, बॉम्ब यूजेस आपका 3209, ठीक है ना, 4 है 5 है, तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करोगे, एंटर करोगे। तो आप देखो दोस्तों, आपका ये जो C209 है वाटर रिंग टाइप वैक्यूम पंप है। इसकी 3 कंपोनेंट है जो मैंने पकड़े हैं, जो बेसिकली जो मेरे टाइम में यूज हुए। एक है मैकेनिकल सील। दोस्तों मैकेनिकल सील क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि कहाँ क्या होता है कि कहीं पर भी आपका ग्राइंड पैकिंग होता है वो इफेक्टिव नहीं होता, उसके लिए अपने को क्या है मैकेनिकल सील यूज किया जाता है फॉर केमिकल हैंडलिंग, राइट। बियरिंग का है दोस्तों, जो भी
रोटर ऐसे घूमता है तो इसको रोटर के वेट को एक्चुअली और रेडियली सपोर्ट करने के लिए हमारे पास रोलर लगे होते हैं, जिसको बेरिंग रोलर बेरिंग कहते हैं 307 NJ टाइप। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों ये जो वैक्यूम पंप है वो बेल्ट ड्राइव है। ठीक है ना, मतलब टाइप्स ऑफ ड्राइव्स अगर पता करोगे तो क्या होगा, कपलिंग ड्राइव होती है, ठीक है ना, चेन ड्राइव होती है, बेल्ट ड्राइव होती है, गियर ड्राइव होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव्स होती है। तो जो मैंने कंपोनेंट जो पकड़ा है उससे मुझे बेल्ट टाइप का मुझे इसमें ड्रिवन मतलब ड्राइव हमको मिला है जो एक्चुअली साइट में अवेलेबल है। ठीक है, मैंने 3 कंपोनेंट पकड़े हैं। इसके अलावा अगर आप बोलोगे तो सर जब वैक्यूम टाइप रोटर वैक्यूम सॉरी वाटर रिंग टाइप वैक्यूम पंप है तो इसमें रोटर किधर है, तो मुझे वो रोटर भी इसमें डालना चाहिए। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर डेवलपमेंट सर्वर में है, तो डेवलपमेंट सर्वर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे अपने को इसको लेके चलना है। ठीक है, अब इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि रोटर आ गया। इसके अलावा क्या है, अगर आप नोटिस करोगे तो आप बोलोगे कि इसके साथ में आपको मोटर भी चाहिए, क्योंकि वैक्यूम पंप में तो विदाउट मोटर सफल नहीं है ना, तो उसके लिए मुझे मोटर भी डालना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों और क्या डालना चाहिए, मुझे मोटर की बेरिंग डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको क्या है, मेन वैक्यूम पंप को छोटे छोटे पार्ट में सब डिवाइड करके अपन इसके कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कमेंट आया था, मुझे कमेंट क्या आया था कि मुझे इसको एक्सेल फाइल में डाउनलोड करना है। तो दोस्तों देखो, यहाँ कहीं भी जाएंगे आप, इधर कहीं भी, तो आपको एक्सेल फाइल में डाउनलोड करने का ऑप्शन कहीं नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं यहाँ भी जा रहा हूँ, ऑप्शन में जा रहा हूँ, विजुलाइजेशन मिल रहा है, लेकिन मुझे एक्सेस नहीं मिल रहा कि मैं कहीं से इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल वाई तो मिल रहा हो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, बट मुझे ये नहीं मिल रहा है कि कैसे मैं इसको मटेरियल को मैं अपने एक्सेल फाइल में लेके जाऊं। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों। इसके लिए क्या करना है, ये हटा दो, यहाँ पे जाओ, कंट्रोल एंड वाई, CTRL जो की है ना, CTRL एंड वाई कर दो और इसको यहाँ पे पकड़ लो, कंट्रोल C, तो यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, ये हो गया सीरियल नंबर, ये हो गया आई क्या है उसको पता करना है, तो आई मतलब क्या आता है, ICT। ठीक है ना, इसके अंदर आप जाओगे तो टैग आपको मिल जाएगा कि आइटम कैटेगरी टेक्स्ट, तो आई क्या है, आपका PM स्ट्रक्चर एलिमेंट है। अगर देखा जाएगा तो इसके अंदर में कंपेटिबल है, D है, I है, K है, L है, M है, N, R, T, अलग अलग टाइप के टेक्स्ट लिखे होंगे। इसमें आपको सिलेक्ट करना था। बेसिकली मैंने जो सिलेक्ट किया है वो क्या है, आई किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट में जाते हैं, ये मटेरियल नंबर है, ये मटेरियल का डिस्क्रिप्शन है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी और यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से कंट्रोल एंड वाई का यूज करके आप बॉम्ब के मटेरियल को एक्सेल फाइल में सेव कर सकते हो। ये बहुत छोटे डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने लिया है। अगर बड़े डिस्क्रिप्शन आते हैं तो आपको कैसे करना होगा, आपको यहाँ से कंट्रोल वाई करके, मान लीजिए यहाँ तक आइटम है, ठीक है ना, अभी तो ये नीचे है, तो मुझे यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक का लेना पड़ेगा, उसके बाद मुझे इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी आइटम है उसको नीचे पकड़े कंट्रोल वाई करके लेना पड़ेगा। डेफिनेटली इट इज अ टाइम टेकिंग, बट दिस इज द प्रोसीजर। ठीक है, दूसरा भी तरीका है कि आपको बॉम्ब तभी यूज होता है ना जब आपके किसी न किसी इक्विपमेंट यूज होता है, तो उसके लिए भी मैं आपको बेसिक तरीका बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि बॉम्ब कैसे दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। ये तो बॉम्ब का एक्सेल फाइल में कैसे निकाले वो बता रहा हूँ। ठीक है, आगे एक सेशन आएगा जिसमें आपको बताऊंगा, शायद मैंने बताया, रिमाइंड कराऊंगा, वीडियो बना के रिमाइंड कराऊंगा, क्योंकि अगर किसी को याद आ रहा है तो कमेंट जरूर करना। अगर मेरे को किसी ने क्लिक कर लिया, मेरे माइंड को किसी ने क्लिक करके जरूर कमेंट करना कि मैं क्या बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो दोस्तों ये है जिसके थ्रू हम किसी भी बॉम्ब को SCP में चेक करते हैं। बॉम्ब कैसे बनाते हैं वो आपको बताऊंगा जरूर, किस तरह से क्रिएट किया जाता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और जैसे मैं कहता हूँ एट द एंड, बी सक्षम इन SCP PM मॉड्यूल। थैंक यू।